कुछ नहीं, हवा है। मुझे लगा सिवा है। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए हम अभी नारायण गांव पहुंच चुके हैं। यहां से शिवनेरी किले को जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। तो नमस्कार दोस्तों, हम हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म स्थान है शिवनेरी किला, उसके बेसमेंट पे हूँ। देखिए यहाँ आपको शिव जन्मभूमि जुन्नर ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। The powerful people are not coming from powerful places. The powerful people make the places powerful. अर्थात जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो किसी शक्तिशाली स्थानों से नहीं आते, लेकिन वे जिन सामान्य स्थानों में बैठ जाते हैं उन सामान्य स्थानों को भी वे लोग शक्तिशाली बना देते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज जी और ये शिवनेरी किला। 10 फरवरी 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म इसी शिवनेरी किले के ऊपर हुआ था। और यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो नाम है शिवाजी, यह नाम यहाँ की जो शिवाई माता है, शिवाई देवी है, इस शिवाई देवी के नाम से उनको नाम दिया है। तो ऐसा माना जाता है कि राजमाता जिजाऊ माँ साहेब जी ने यहाँ जो रैयत है, सामान्य जो लोग हैं, उनके लोक कल्याण के लिए, उनके जन कल्याण के लिए आई शिव अर्थात शिवाई माता अर्थात आई शिवाई जी को एक पुत्र मांगा था। और पुत्र होने के बाद शिवाई देवी के नाम से उस महान पुत्र का नाम शिवाजी रखा, अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम शिवाजी रखा। धन्यवाद। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो शिवनेरी किला है। वहाँ जब हम प्रवेश करते हैं तब देखिए ये है पहला दरवाजा। जैसे ही हम किले में एंट्री प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो हमें दरवाजा दिख जाता है वह है महादरवाजा। लेकिन जैसे ही हम किले के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यह जो दरवाजा दिख जाता है, अर्थात सबसे पहले यह जो द्वार दिख जाता है उसका नाम है महाद्वार। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पहला द्वार होता था उसके ऊपर गणेश जी जो है वो गणेश जी की प्रतिमा होती थी। देखिए, तो इस दरवाजे में भी गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि यह दरवाजा जो है वह बाद में बना दिया गया है। आप देख सकते हैं इस दरवाजा की जो कंडीशन स्थिति है उसके अनुसार आपको डेफिनेटली लगेगा कि इसका निर्माण बाद में किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है तो किले के यहाँ आपको ऐसे सूले जो होते हैं वे दिख जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो लोग हैं वो क्या करते थे, बहुत सारे किले में क्या करते थे कि दरवाजा जो है अर्थात महाद्वार जो है वो तोड़ने के लिए बड़े बड़े बलवान हाथियों का उपयोग करते थे। जब भी हाथी यह दरवाजा तोड़ने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, ये जो शूल है, ये शूल क्या करेंगे, हाथी के मस्तक में घुस जाएंगे। इसके कारण क्या किया है, सेफ्टी के लिए इन शूलों का महाद्वार के ऊपर जो शूल है ये बनाए गए थे। ठीक है, धन्यवाद। आप महादरवाजा अर्थात महाद्वार से एंट्री करेंगे तो देखिए आपको जब आप जाने लगे तो जाएंगे तो देखिए रास्ते के बहुत सुंदर पेड़ों का दर्शन होता है, बहुत ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो दोस्तों, यह जो आपको दिख रहा है जुन्नर शहर, यह जुन्नर शहर जो है, यह जुन्नर शहर सातवाहन काल की, राष्ट्रकूट काल की जो है, यादव काल की जो है
अर्थात सातवाहन, राष्ट्रकूट और यादवकालीन बहुत ही बड़ी बाजार पेट अर्थात मार्केट हुआ करता था। तो यह नाने घाट जो है, इस एरिया को नाने घाट बोला जाता है। और यह जो है इस नाने घाट की सबसे बड़ी बाजार पेट जो थी वह यह जुन्नर शहर था। तो देखिए जुन्नर शहर का नाम जुन्नर क्यों हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि यह बहुत पुराना अर्थात जीर्ण नगर था। इसके कारण बाद में जीर्ण नगर का अपभ्रंश होकर जुन्नर नाम इस नगर को अर्थात शहर को मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जहाँ जन्म हुआ वह किला है शिवनेरी, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जहाँ मृत्यु हो गया वह किला है रायगढ़। तो शिवनेरी के 2 लेटर शिव और रायगढ़ के 2 लेटर राय, यानी 2 किलो के 2 पहले इनिशियल लेटर से शिवराय। हाँ। यह है गणेश महाद्वार अर्थात दरवाजा, और इस महाद्वार को परवानगी का आज्ञा का दरवाजा भी कहा जाता है। तो यह जो दरवाजा है यह दरवाजा पुरातन दरवाजा था, पुरातन महाद्वार है। और बाद में जो पहला महाद्वार जो दिखता है वह बाद में किया गया था, ऐसा माना जाता है। इसलिए पहला था और फिर महादरवाजा का निर्माण होने के बाद फिर गणेश दरवाजा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। महादरवाजा की तरह इस दरवाजे के बाद भी एक जो है वह जीना जो है वह जीना दिखाई देता है, जो हमें महादरवाजा के ऊपर जो लेकर जाता है। अब देखिए यह सामने तीसरा दरवाजा है, चलिए उस तरफ चलते हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ देखो कूड़ेदानी भी है। जो आने वाले पर्यटक है, शिवभक्त है, उनकी व्यवस्था है, तो कूड़ेदानी की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। देखिए यह है बुरुज। तो जब बुरुज के पास आप पास से देखोगे तो देखो यहाँ से आपको एक होल दिखता है। देखिए सेम होल है। तो इसका उपयोग जो होता था, इसका उपयोग तीरंदाज तीर चलाने के लिए, तोप गोलों को दागने के लिए, एवं जो शत्रु है वो शत्रु आते थे तो उनके ऊपर खोलता हुआ तेल डालने के लिए इस बुरुज के अंदर होल थे, एवं शत्रुओं के ऊपर नजर रखने के लिए भी किया जाता था। तो यह तीसरा दरवाजा है जिसका नाम है पीर दरवाजा। इसके पीछे क्या रीज़न है यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यह जो दरवाजा अर्थात महाद्वार है, ये देखिए बहुत ही बड़ी कमान है उस द्वार की, बहुत ही बड़ी कमान है इस महाद्वार पे। और देखिए इस महाद्वार के ऊपर भी जो है वहाँ शूल है, जहाँ अगर किसी ने जो शत्रु का सैन्य है, शत्रु के सैन्य पहला दरवाजा छोड़ के यानी गणेश दरवाजा तोड़कर अगर अंदर एंट्री की, तो फिर अगर हाथी वगैरह भी लाए गए फिर भी क्या है, यह शूल है जो हाथी टक्कर मार के दरवाजा कहीं तोड़ न दे। और इस दरवाजे की अर्थात महाद्वार की खासियत यह है कि दोनों साइड पे देखिए, इस साइड पे भी बड़ा कमान के आकार का कक्ष है, और देखिए दूसरे साइड में दूसरे का बहुत ही बड़ा बैठने के लिए कक्ष है। यह इस दरवाजे की खासियत है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो किले हैं, यह किले केवल किले नहीं है, यह पर्यटन स्थान है। जैसे देखते हो आप शिवनेरी की भी वीडियो देखो, आप बहुत सारे देश विदेश से, जापान से, चीन से भी लोग देखने के लिए आते हैं। वैसे महाराष्ट्र के भी लोग निरंतर, महाराष्ट्र के विभिन्न स्कूलों से भी छोटे छोटे बच्चे, टीचर्स, बड़े बड़े स्कूल्स भी, कॉलेजेस के भी ट्रिप यहाँ आती है। तो ऐसे ही एक जिला परिषद स्कूल जो है, झड़पी की स्कूल है, यहाँ की छोटे बच्चों की ट्रिप आई है। नमस्ते सर। हाँ, कहाँ से ट्रिप आई है सर? पूना का शिरूर तालुका है। अच्छा, वहाँ की जिला परिषद अच्छा। तो बच्चों को लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों को यहाँ जो है वह ट्रिप को लेकर आने के लिए? अभी ये 4th क्लास में है ना बच्चे, हाँ। उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब में सब इतिहास पढ़ाया जाता है। हाँ। तो जिधर शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो उनको बच्चों को पहले से मालूम होना चाहिए कि उनका जन्म। और वैसे भी हम नजदीक रहते हैं ना, नजदीक है, हाँ, पास रहते हैं आप, 50 किलोमीटर। हाँ, तो उससे बच्चे प्रेरित हो सकते हैं। जो इतिहास में पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो प्रत्यक्ष इधर उधर
आंखों से देखते हैं तो आकलन भी हो जाता है। यस बच्चों को ज्यादा आता है। Yes. हमने ये सब देखा है। यस वो सब आज दिखाया हमने। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैं भी पुणे के एक स्कूल में टीचर हूँ, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, राजमाता जिजाऊ माँ साहब की जय, माता शिवाई की जय, हर हर। जब कोई स्कूल के टीचर वगैरह है तो आप यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे बच्चों को जो है प्रेरणा मिले, बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास पता चले। और देखिए यहाँ पेड़ों के नाम दिए गए हैं। तो इस किले पर पीने के एवं हाथ धोने के पानी की भी व्यवस्था है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो सामने साग का वृक्ष है, तो उसके ऊपर भी साग ऐसे लिखा है। तो देखो ऐसा माना जाता है कि यह जो जुन्नर शहर है राष्ट्रकूट काल में था, सातवाहन काल में था। उससे भी पहले जो राजा नहपाल थे, वह राजा नहपाल के पास यह किला था। बाद में जो है वह सातवाहनों ने क्या किया, शक राजा नहपाल था, और बाद में क्या किया, शक राजा नहपाल से यह किला जो है वह सातवाहन राजाओं ने छीन लिया। उसके बाद राष्ट्रकूट राजाओं के पास यह किला चला गया, और बाद में यह जो किला है बहामनी साम्राज्य के पास चला गया, और उसके बाद जो है यह किला शाहजी राजे भोसले जी के पास चला गया, और बाद में यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ जन्म हुआ। ये गढ़ किले केवल गढ़ किले नहीं है, ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है, मराठों का, यहाँ के महाराष्ट्रियन पीपल्स का जो संघर्ष है उसके प्रतीक है गढ़ किले, स्वराज्य के प्रतीक है गढ़ किले। तो इस गढ़ किलों में हमें गढ़ किले जो है वो घूमने चाहिए। यहाँ आने से, यहाँ गढ़ किलों को सर करने से हमें मराठा इतिहास के बारे में पता चलता है। तो को भी गढ़ किलों की ट्रेकिंग होती है ना, फोर्ट ट्रेकिंग, उसकी भी हॉबीज होनी चाहिए। बहुत मजा आता है, इतिहास का भी ज्ञान होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी अवश्य गढ़ किलों में आइए। गढ़ किलों को ट्रैकिंग करने का जो हॉबी है वो अगर आप में नहीं है तो बना लीजिए। वो छंद जो है वो छंद को निर्माण करो, इसमें इंटरेस्ट निर्माण करो, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। और देखो सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी हम काम करते हैं तो बहुत सारा टेंशन होता है काम के समय में, तो ऐसे संडे यानी हॉलीडेज में इस स्थान पे आने से आप टेंशन से, तनाव से मुक्त होते हैं। बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, और निसर्ग के सानिध्य में बहुत ही जीवन व्यतीत करने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके का जीवन व्यतीत करने को मिलता है। इसके कारण हम क्या करते हैं, अपना जो पुराना दुख है वो कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं, या परमानेंटली भूलने के लिए सहायता होती है। धन्यवाद। इस खिड़की के द्वारा जो है शत्रुओं के ऊपर नजर रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ तोप भी एडजस्ट कर देते थे। और यहाँ से जो है यह नाने घाट का जो जुन्नर का जो मार्केट है, बाजार पेट है, उसके ऊपर एवं शत्रुओं के ऊपर यहाँ नज़र रख सकते थे। तो यह पीछे वाला जो दरवाज़ा है, यह दरवाज़ा है हत्ती दरवाज़ा। यह प्रचंड दरवाज़ा एक दीवार के पीछे जो है उसका निर्माण किया गया। उसका रीज़न था कि जो तटबंदी से, यानी जो नीचे से जो शत्रु आते थे, उस शत्रु से यहाँ सुरक्षितता प्राप्त हो। अर्थात यह दरवाज़ा जो था जैसे हाथी है उसकी तरह यह प्रचंड एवं भक्कम दरवाज़ा था। यह दरवाज़ा शत्रुओं से जो है वो किले का तो यही है वह प्रचंड हत्ती दरवाजा जो हाथी के समान प्रचंड है और बलवान है। जो अर्थात हमारा अर्थात जो किले में जो स्थित जो व्यक्ति है, सेना है, उनका रक्षण करता है। और यह दरवाजा जो है यह तीसरा दरवाजा है।
तो किले में जो है, किले में मनुष्य तभी रह सकता है जब उस किले में पानी हो, क्योंकि पानी ही जीवन है। पानी है तो जीवन है, और पानी के बिना जीवन नहीं है। तो देखो यहाँ शिवनेरी किले में जो है, यहाँ जो मनुष्य हैं एवं यहाँ के हाथी घोड़े जैसे जानवर है। हाथी तो इतने ऊपर आ नहीं सकता, लेकिन घोड़े जैसे जो जानवर है अवश्य आ सकते हैं। तो उन सब के लिए एवं मनुष्य के दैनंदिन बेसिक नीड्स के लिए यहाँ जो है, यहाँ पानी के कुएं, बावड़ियाँ एवं पानी के छोटे छोटे तालाब जो है यहाँ आपको हर किले में दिखेंगे। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मस्थल है, और उसी साइड पे शिवाजी जी मंदिर और शिवनेरी लेनी समूह है। यह रान भिंडी का वृक्ष है, काटे सावर का वृक्ष है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम जिस शिवाई माता जी जो है उनके नाम से रखा, यह शिवाजी माता जी का मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जय शिवाई माता। छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर द फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा एम्पायर के फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है, उनका नाम देश और विदेश में भी है। लेकिन इस नाम का क्या अर्थ है? शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शिवाजी ही नाम क्यों रख दिया? तो उसके पीछे एक इतिहास है। तो जब राजमाता जिजाऊ माँ साहेब जब यहाँ रहती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म होने से पूर्व की बात है यह। तो यह शिवनेरी किला है, और यह शिवनेरी किला जो है, वो शिवनेरी किला में जो यहाँ की जो क्षेत्र देवता, प्रमुख देवता है, जो जुन्नर की भी जो प्रमुख देवता है, ये है माता शिवाई, अर्थात माता पार्वती जी का ही एक स्वरूप है। तो सबसे पहले शाहजी राजे भोसले जी ने भी स्वराज्य स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयत्न असफल हुआ। उसके बाद राजमाता जिजाऊ माँ साहेब जी जो है, उन्होंने देखा कि यहाँ के रैयत जो है, सामान्य लोग हैं, उनके ऊपर कितना अत्याचार होता है, औरतों के ऊपर बलात्कार हो जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, और जो किसान हैं उनकी फसल भी लूटी जाती है। तो बहुत सारे अन्याय अत्याचार होते थे। वो यहाँ के जो आदिल शाह के जो स्थानिक जो लोग थे, जहाँ राज करने वाले जो लोग थे, यह क्या करते थे, जितना टैक्स बताया गया उससे कहीं और टैक्स वसूल करते थे, और कुछ अपने पास रखते थे, और कुछ जो टैक्स है वो कुछ बचा हुआ टैक्स ऊपर देते थे। तो ये भ्रष्टाचार बहुत हुआ था, अनाचार बहुत हुआ था। ये भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार नष्ट करने के लिए माता जिजाऊ माँ साहब ने माता शिवाई को प्रार्थना की कि हे माता शिवाई, आप मुझे ऐसा पुत्र दो जो पुत्र जो है देव, देश और धर्म का रक्षण करेगा, और यह पुत्र जो है वह स्वराज्य का निर्माण करेगा, स्वतंत्र राज्य का, स्वतंत्र देश का निर्माण करेगा। महिला के ऊपर अन्याय हुआ, लड़कियों के ऊपर अन्याय हुआ, उसको रोकेगा, वह अन्याय के ऊपर तलवार जो है उठाएगा, और ऐसा पुत्र दो सारे जो पातशाही है उनको नष्ट करके हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करेगा, देव, देश और धर्म के लिए लड़ेगा, और प्रजा के लिए लड़ेगा, वारकरी पंथ की रक्षा करेगा। तो जैसे ही राजमाता जिजाऊ माँ साहब जी ने प्रार्थना की, उसके कुछ समय के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ। यानी राजमाता जिजाऊ माँ साहब को एक बालक हुआ, और उसका नाम शिवाजी रखा। और जैसे ही राजमाता जिजाऊ माँ साहब ने प्रार्थना की थी, वैसे ही जो माता शिवाई है उसके आशीर्वाद से ऐसा पुत्र निर्माण हुआ जिसका स्वराज्य, जिसने एक मराठा एम्पायर की स्थापना की। मराठा यानी नॉट मराठा, जो महाराष्ट्र में रहते हैं वे सब मराठा, किसी भी जात के, धर्म के, पंथ के हो, उन मराठाओं के एम्पायर की स्थापना की, जो बाद में अफगानिस्तान के अटक से लेके
उड़ीसा के कटक तक फैल गया और आज जो 10 एम्पायर है उनमें से एक है मराठा एम्पायर। और छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र राज्य में ही उनको नहीं जानते, भारत देश में ही नहीं तो विदेश के लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। तो इस किले के मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी कि ये जो पुरातत्व विभाग है यहाँ गढ़ किले का, इस गढ़ किले का संवर्धन जो है बहुत अच्छा किया है संवर्धन। तो देखो यहाँ जब भी इस शिवनेरी किले में आप आएंगे तो यहाँ के जो पेड़ है आपको सूखे नहीं नज़र आएंगे, सारे के सारे जो पेड़ है यहाँ हरे पेड़ नज़र आएंगे। देखो यहाँ उसके ऊपर भी फूल वगैरह है। तो जो है मतलब स्प्रिंकलर के कारण यहाँ हरे भरे वृक्ष है और यहाँ ऐसा नहीं लगता। आज श्री राम जी, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, आज श्री राम जी की नवमी है, आज समर सीजन है, अभी 5 अप्रैल का दिनांक चल रहा है, फिर भी देखो यहाँ समर है ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ जो है यहाँ विंटर का सीजन है ऐसा आभास हो रहा है। हाँ गुफा दिख रही है तो मुझे लगता है यहाँ एक तो पानी का संचय होता होगा। तो चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान की दिशा की ओर चलते हैं। चलिए तो अभी शिवाई देवी जी का मंदिर का दर्शन हो गया है, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म स्थान है उस स्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला दरवाजा है मेना दरवाजा और यह दरवाजा है एक तरफ चट्टान से धसी हुई, यह जो दरवाजा अर्थात महाद्वार है यह एक तरफ चट्टानों से धसा हुआ है और दूसरी तरफ बुरुज ने इस दरवाजे को जो है वो बांध रखा है। तो देखो यह मेना दरवाजा और इस दरवाजे में भी देखो, इस साइड देखो यहाँ आपको सूले दिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये अंतिम दरवाजा अर्थात अंतिम महाद्वार है कुलूप दरवाजा। कुलूप का अर्थ होता है ताला। तो यह जो दरवाजा है जैसे खजाना होता है, गुप्त धन होता है, उसको ताला होता है सुरक्षा के लिए, वैसे यह जो है यह किला रूपी खजाना का रक्षण करने के लिए यह कुलूप दरवाजा अर्थात ताला महाद्वार है और यह अंतिम महाद्वार है। जिस प्रकार घर में सबसे सेफ सुरक्षित जगह पे खजाना छुपा होता है और उस खजाने के ऊपर भी लॉक अर्थात जो कुलूप बोलते हैं अर्थात ताला लगाया होता है, उस प्रकार यह किला अंदर जो मेन बाले किला है, मेन किला है, यह मेन किला इसके अंदर है और यह वाला अंतिम दरवाजा अर्थात अंतिम महाद्वार है और इसके बाद सीधा बाले किला आता है। देखिए यह है कुलूप दरवाजा। तो चलिए चलते हैं। देखो यहाँ भी आपको शूल दिख रहे हैं। देखो इस साइड एक कक्ष है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं अंबर खाने की ओर। अंबर खाने की ओर चलते हैं। तो चलिए, किसी भी सेना जो है, कोई भी सेना है तो सेना तब तक लड़ सकती है जब तक वहाँ का जो धान्य कोठार पूरा हो, यानी खाने का जो संसाधन है, खाने के जो चीज़ें हैं जब तक है तब तक सैनिक जो है वो सैनिक लड़ सकते हैं। जब खाना ही नहीं बचा तो बहुत सारे सैनिक थे ये क्या करते थे, शत्रु पक्ष को शरण में जाते थे। तो देखो अब मैं शिवनेरी किला का जो अंबर खाना है अर्थात धान्य कोठार है, धान्य गोदाम है, इसके सामने खड़ा हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ शिवनेरी किला का जो अंबर खाना है यह 32 पिलर्स, 32 खंबे के ऊपर इसकी जो रूम्स है, ये 32 खंबे के ऊपर यह इमारत खड़ी है। और देखो यहाँ जब हम यहाँ आते हैं अंदर, यहाँ जब अंदर आते हैं तो देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ विंटर सीजन है, बाहर समर सीजन और अंदर विंटर सीजन। इतनी ठंडी जगह, इतनी कूल जगह है ना
कि यहाँ आने के बाद हमें ऐसा आभास नहीं होता कि यह अभी 6 अप्रैल अर्थात रामनवमी है, 6 अप्रैल 2024 और रामनवमी है। देखो यहाँ अंधकार भी है। तो देखो 1673 में जॉन फ्रायर नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी आया था। जॉन फ्रायर ने अपने पुस्तक में, साधन पुस्तक में लिख के रखा है कि इस शिवनेरी किला का जो अंबर खाना है अर्थात धान्य जो है, यह धान्य का कक्ष है, धान्य कोठार है, इसमें इतना जो है, इतनी फसल है, इतना खाने का जो सामान है वह है कि यहाँ 1000 सैनिक उनकी फैमिली समेत 7 साल तक उनकी उपजीविका हो सकती है। इतना बड़ा अंबर खाना और उसमें तो देखो किले में जो पानी है, पानी की कमी नहीं है, पानी की उपलब्धता है। वैसे भी यहाँ प्रसाधन गृह जो है भी व्यवस्था है, तो मुझे यह चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पानी का संचय करने हेतु गंगा जमुना जो है यहाँ टंकियाँ है। तो देखो एक इसमें से एक गंगा होगी, गंगा टंकी होगी और आगे वाली जो है वह जमुना टंकी अर्थात यमुना टंकी होगी। तो यहाँ जल संचय अर्थात पानी के संचय के उद्देश्य से यहाँ इन टंकियों का निर्माण किया गया था। तो देखिए हम यहाँ प्रमुख जो शिवनेरी स्थान है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ, देखो यहाँ से आगे आपको दिख रहा है। और देखो हम यहाँ स्थान के समीप ही हैं। कमानी मस्जिद अर्थात मस्जिद है। इस इमारत के मध्य में ईंटों का गुंबद है जिसके दोनों ओर ऊंची मीनारें है बनी है और पुश्ते से उठने वाली 2 मीनारों का एक बड़ा मेहराब जोड़ता है। इसके निचले भाग में चट्टानों को काटकर बनाया गया पानी का एक कुंड है। यहाँ पानी का संचय करने के लिए एक कुंड है। तो देखो यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत मात्रा में जो है या पानी का संचय करके रख सकते हैं, देख लो। और यहाँ जो है, यहाँ इन पत्थरों के नीचे भी पानी का कुंड जो है उसकी सीमा है। तो देखो अभी तक किला तो बहुत घूम लिया, लेकिन हम किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म स्थान है वह देखने के लिए यहाँ आए थे। तो मेन पॉइंट है, आकर्षण है। उससे पहले मैं आपको जुन्नर गांव के बारे में जानकारी देता हूँ। तो देखो ये जो जुन्नर क्या है उसका वो बहुत पुराना था। तो ऐसा माना जाता है कि जीर्णनगर से उस जीर्णनगर का अपभ्रंश होके जुन्नर हो गया। तो जीर्ण यानी पुराना, नगर यानी शहर। तो यह जो है राजा नहपाल ने यह किला बनाया था, ऐसा माना जाता है। और राजा नहपाल के काल से ही यहाँ जो है यहाँ जो है यह बाजार पेट यानी बहुत बड़ा मार्केट होता था। राजा नहपाल एक शक, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपना शक शुरू किया वैसे ही राजा नहपाल भी शक करता था। और राजा नहपाल का पराभव जो है वो सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। उसके बाद सातवाहन काल जो है, सातवाहन से ये किला जो है बाद में एक दूसरे के सातवाहन जो है वहाँ से राष्ट्रकूट की ओर चला गया। राष्ट्रकूट के बाद और किसी राजा के बाद मतलब ये जो किला है वह बहामनी राज्य के पास चला गया। और बाद में यह किला जो है वह शाहजी राजे भोसले जी के पास आ गया। और फिर शाहजी राजे भोसले जी जो थे तो शाहजी राजे भोसले जी के पास आया और फिर यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ। और देखो ये किले की स्ट्रक्चर ऐसी है,
इतनी ऊंचाई से है, तो यह किला शत्रु जो है ये आसानी से नहीं जीत सकते थे, क्योंकि इस किले को हम ये बाले किला यानी जो मिड फोर्ट है, किले के मिड पॉइंट पे आने के लिए हमें जो 7 द्वार है इनको पार करना पड़ता है। तो पहले द्वार के ऊपर रोकते थे, शत्रुओं को रोका जाता था। उसके बाद दूसरे द्वार के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां करके फिर सातवां जो कुलुप दरवाजा अर्थात कुलुप महाद्वार है उसको रोकने के बाद ही यहाँ बाले किला में प्रवेश मिल सकता था। मेन उद्देश्य था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मराठा एम्पायर अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक फैला हुआ था, वे मराठा साम्राज्य के जो फाउंडर अर्थात निर्माता है, उन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म स्थान है शिवनेरी किला, वह देखना यह हमारा प्रमुख उद्देश्य था। तो किला बहुत देख लिया, किले के दरवाजे अर्थात महाद्वार देख लिए, तालाब भी देख लिए। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। कहाँ से आए आप? कर्जत नेरल। अच्छा, माथेरान। अच्छा, 2-3 मंथ पहले वहीं गया था। आइए ना यहाँ। अच्छा, तो माथेरान से आए थे? अच्छा, पहली बार आए हैं या इससे पहले आए थे? पहली बार ही आए हुए। अच्छा। तो यहाँ के आपको कैसा लगा? मैं भी पहली बार आया। मैं भी मराठी हूँ, लेकिन हमारे महाराज का इतिहास है, महाराष्ट्र के बाहर तो ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन ये किले का इतिहास है वो मैं भी मराठी में बना सकता था, लेकिन हिंदी में बनाने का उद्देश्य ये है कि बाकी के भी ऑडियंस है, छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल महाराष्ट्र के लोग नहीं मानते, जो लोग हैं दूसरे देश के भी लोग हैं उनके बारे में सर्च करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी कम से कम हम क्या करते हैं, इंग्लिश में नहीं, कम से कम हिंदी में तो वीडियो व्लॉग बना सकते हैं। इस कारण हम किसी ने सर्च किया शिवनेरी किला, उनको मराठी भाषा अगर समझ में नहीं आई तो हो सकता है कि हिंदी भाषा के कारण उनको शिवनेरी किला के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि देखो ऑल ओवर इंडिया में जो औरंगजेब बादशाह था, यानी आशिया औरंगजेब बादशाह जो था उसकी जो सेना थी, उसका साम्राज्य था मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य आशिया खंड का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्वराज्य था बहुत छोटा था, लेकिन आशिया खंड के सबसे बड़ी सेना का, आशिया खंड के सबसे छोटी सेनाओं में से एक सेना मराठा जो है उन्होंने सामना कर दिया। यानी मैंने एक वीडियो देखा था कि अफगानिस्तान के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बोल रहे थे कि देखो जो औरंगजेब को भी ये मराठा पीपल्स है, यानी उनको भी परेशान कर रखा था, ऐसे बोला था। तो इतने बड़े महान राजा जो थे, इनका स्थान है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। नमस्कार, मी पुण्यातून आलो। हाँ, मी तो गड़े हुए बेसाल्ट पत्थर की चिनाई से बनी यह दो मंजिली इमारत है। परंपराओं के अनुसार यही पर सन 19 फरवरी 1630 ईस्वी सन को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। इस इमारत की निचली मंजिल में एक कमरा है और एक संकीर्ण सीढ़ी पहली मंजिल तक चली जाती है। पहली मंजिल पर जुन्नर शहर की और एक अभिमुख बैठक है। इसके पूर्व बाह्य भाग से एक झरोका है, किंतु शेष भाग में कोई अलंकरण नहीं है। शिव जन्म स्थान के दोनों किनारों पर अन्य कई जो है संरचनात्मक अवशेष है, और जिनमें कुछ छोटे छोटे कमरे प्रतीत होते हैं, जबकि कुछ का उपयोग जल शोधन के लिए किया जाता है। तो चलिए इमारत की ओर चलते हैं। तो चलिए शिव जन्म स्थान की ओर चलते हैं, जिसके मुझे बहुत दिन प्रतीक्षा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान। इमारत में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था, यह वह इमारत है। देखो यहाँ जानकारी भी दी गई है। तो देखो इसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो
झूला अर्थात पाड़ना, झूले को मराठी भाषा में पाड़ना बोलते हैं, तो इस अभी भी है इस रूम के अंदर। तो चलिए उस झूले को अर्थात पालने को देखते हैं। तो देखिए यह है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा और उसके साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का झूला। यह झूला छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म की साक्ष्य दे रहा है। तो देखिए मराठा एम्पायर के फाउंडर, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, अपने बल कर इतना बड़ा साम्राज्य, करोड़ों लोगों के हृदय के ऊपर राज्य करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान की साक्ष्य देने वाला एक पालना अर्थात झूला। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवराज। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जहाँ जन्म हुआ, वहाँ का जो राजमहल है, वहाँ की ऊपरी मंजिल है। तो देखिए हमारे शिव भक्त भाई भी आए हैं, साथी भी आए हैं। नमस्ते, जय शिवराय, कैसे है मंजिल। और यहाँ से दिखता है छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, राजमाता जिजाऊ की, शहाजी राजे भोसले महाराज की, हिंदवी स्वराज्य की, मराठा साम्राज्य की जय, जय जय शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय भवानी, हर 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 हर, धन्यवाद। तो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यह जन्म स्थान है। यह पावन महल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म से पावन हुआ है। तो देखिए यह भी राजमहल का हिस्से हैं। यहाँ छोटा सा पानी का हौद है। तो देखो अभी किले के ऊपर सबसे शिवनेरी जो किले के ऊपर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जहाँ जन्म हुआ था, वह महल के साइड में ही देखो यहाँ आपको बादामी तालाब जो है वह दिखता है। तो मुझे लगता है इसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो बादाम जैसा है, इसके कारण आपको इसको बादामी तालाब ऐसा नाम, बादामी टाक या बादामी तालाब ऐसा नाम दिया होगा। अब देखो यहाँ इसके बीच में एक पत्थर है जो वर्टिकल शेप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाटर लेवल, पानी जो है उसकी लेवल जो है, तो पानी की लेवल जानने के लिए तो देखो सामने जो है वो सामने भी आपको एक मस्जिद दिख रही है। देखो यहाँ दिखे ना मस्जिद सामने, तो यहाँ मस्जिद भी थी। अगर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेना में कोई नमाज वगैरह पढ़ने के लिए कोई मुस्लिम सैनिक हुए, तो जो मुस्लिम सैनिक है उनको नमाज के लिए वहाँ मस्जिद का उनको अल्लाह की इबादत करने के लिए यहाँ मस्जिद जो है वहाँ निर्माण किया गया होगा या पहले से ही होगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी जो धर्मनिरपेक्ष सहिष्णु राजा थे, इस कारण उन्होंने वही मस्जिद वहाँ रहने दी। देखो यह है जुन्नर शहर और देखो इतनी ऊंचाई पे हम हैं। अभी कैमरा के कारण आपको नहीं दिखाई देता होगा। तो देखो, तो जैसे रायगढ़ किले में टकमक टोक है, ये टकमक टोक किस चीज़ के लिए है? जो फितूर, जो दगाबाज अपने हो या दूसरे मुगलों के जो फितूर थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मराठाओं में रहकर, मराठा सेना में रहकर मराठाओं के अंदर की बात, अंदर की प्लानिंग मुगलों को, आदिल शाह, निजाम शाह तक पहुंचा देते थे। तो एक किसी शायर ने बोला है कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अर्थात ये जब योद्धा जो है वो सामने से उसको नहीं परास्त किया जा सकता, तब क्या किया जाता है? पीछे से वार किया जाता है। और फितूरों, जब छत्रपति संभाजी महाराज जी जो है उनको भी क्या किया, उन्हें अपने ही लोगों ने फंद फितूरी करके ही क्या किया, संगमेश्वर
कि यहाँ जो है वहाँ की जानकारी दे दी। और छत्रपति संभाजी महाराज जी को इतनी यातना क्यों हुई? अपने ही पास वाले ही लोगों के कारण हो गई। इस फंद फितूरी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे छत्रपति जो है वो मराठा साम्राज्य से चले गए। तो देखो, तो ये जो फितूर लोग होते हैं, पीछे से वार करने वाले, या हमारी जो जानकारी होते हैं, सीक्रेट होते हैं वो देने वाले, उन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में बहुत बड़ा दंड था। जैसे अपने रायगढ़ का जो टकमक टोक था, बहुत ऊंचाई के ऊपर टकमक टोक है। अगर कोई फितूर है जो स्वराज्य द्रोह करता है, स्वराज्य की जो वार्ता होता है वो शत्रु को पहुंचा देता है, तब उसको क्या किया जाता था कि उसे इतनी बड़ी ऊंचाई से टकमक टोक फेंक देते थे। तो देखो, इनके टुकड़े टुकड़े होते थे। तो वैसे ही शिवनेरी किला में भी जैसे रायगढ़ में टकमक टोक है, वैसे शिवनेरी किलों में गद्दार फितूर जो लोग होते, धोखेबाज लोग होते, यहाँ से इस स्थान से क्या किया जाता था, उनको नीचे फेंक दिया जाता था। फिर ये देख कर, मतलब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो व्यक्ति जो है वो जीवित रहने की 0.01% भी चांस नहीं है। इतने बड़े राजा का जन्म जहाँ हो गया है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी है। इनके कारण ही मंदिरों में जो मतलब स्त्रियों की आबरू है, अभी जो हम भारत देश में डेमोक्रेसी चल रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कारण ही है। और इतने बड़े साम्राज्य के संस्थापक, इंडियन नेवी के फादर है। इंग्रज अधिकारी ने कहा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इंग्लैंड में होता तो हम पृथ्वी में ही नहीं, दूसरे ग्रह पर भी हमारा राज्य होता। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में इतने बड़े ऐसा जिनका कर्तृत्व है, जहाँ शत्रु इंग्रज भी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का निधन हो गया तो औरंगजेब ने भी बोला था कि या अल्लाह, जन्नत के दरवाजे जो है जन्नत के दरवाजे खुले रखना, एक नेक दिल इंसान शिवा आ रहा है। यानी इतने बड़े राजा जिनके शत्रु भी प्रशंसा तारीफ करते थे, इतने बड़े राजा जिनके बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD है छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस सब्जेक्ट के ऊपर, इतने बड़े राजा का जन्म स्थान है। तो आपको अवश्य देखने के लिए आना चाहिए और देखना चाहिए, और यहाँ जो है यहाँ की मिट्टी में स्पर्श करना चाहिए, यहाँ का दर्शन करना चाहिए कि क्या शिवनेरी, क्या मतलब ये शिवनेरी किला जो है, इस स्थान का कितना परम भाग्य है, जो इतना महान राजा है उनका जन्म यहाँ हो गया और वह किला, यह स्थान पावन हो गया। धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो आप YouTube चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपको लगा कि मेरे अगले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, आप कुछ सुझाव देना चाहते, मार्गदर्शन करना चाहते, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय भवानी, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और शिवाई देवी का आशीर्वाद से इसी राजमहल में इसी भगवान और एक महापुरुष जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रूप में अवतार हो गए। जिजा माता के ऐसे पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र ने माँ बहनों की इज्जतों की, अब्रू की रक्षा की, गौ माताओं की रक्षा की और उसी के साथ किसानों का कल्याण कर दिया। और ये जो मराठा साम्राज्य है, वारकरी धर्म के ऊपर आधारित मराठा जो साम्राज्य है, यह अफगानिस्तान के अटक से लेके उड़ीसा के कटक तक फैला दिया। उसी महान साम्राज्य के संस्थापक अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म इसी राजमहल में हुआ। संपूर्ण महाराष्ट्र सहित भारतवर्ष का उद्धार हुआ। तो राजमहल के पास देखो, यहाँ भी निवास स्थान था, यहाँ सेवक सेविकाएं रहती होगी। देखो, यहाँ एक छोटा सा हौद है पानी का। दाखो ले लो। तो चलिए यहाँ अंदर चलते हैं। तो देखिए, ये हमाम खाना है। हमाम खाना यानी यहाँ स्नान, हमाम साबन का आपने नाम सुना होगा, तो स्नान के इससे रिलेटेड शब्द है हमाम। यहाँ पानी होता था और यहाँ बैठ के यहाँ स्नान करते थे। देखो, इस हमाम खाने में जो है पानी अंदर आने के लिए देखो यहाँ से एक होल है, छिद्र है,
ठीक है। और ठीक उसी तरह का यहाँ भी एक छिद्र है, तो यहाँ से पानी जो है वो यहाँ से पानी आने की व्यवस्था थी। और उसके बाद पानी जो है वो पानी चेंज करने के लिए देखो यहाँ से नीचे जो है, यहाँ से नीचे होल है, तो यहाँ से पानी जो है रिफिल करने के लिए यहाँ पुराना पानी जो है वहाँ से बाहर भेजने के लिए यहाँ व्यवस्था थी। तो यहाँ से पानी जाता था, तो पानी कहीं तो कहीं रोकते थे, कहीं तो वहाँ पानी रोकने की व्यवस्था होगी और वहाँ कुछ कॉक वगैरह होगा। अगर वो कॉक निकाला तो सारा यहाँ से पानी जो है, यहाँ से पानी इस हमाम खाने से पानी जो है दूसरी ओर चला जाता था। यानी यहाँ से पानी आने की भी व्यवस्थाएं थी और पानी बाहर जाने के लिए। और ये देखिए यहाँ बैठने की व्यवस्था थी, यहाँ बैठकर स्नान करते थे। तो देखो यह शिव कुंज नाम की इमारत है जिसकी निर्मित शासन द्वारा की गई है। तो चलिए चलते हैं। तो देखो इस शिव कुंज में छत्रपति शिवाजी महाराज जी को राजमाता जिजाऊ माँ साहेब कुछ मार्गदर्शन कर रही है। ऐसी प्रतिमा अर्थात ऐसा स्टैचू है।